हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज का जो वीडियो है, आप पहन लीजिए, ये एक फर्स्ट यूट्यूब है जिसका टॉपिक मैं लेने वाली हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नेचुरोपैथी से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत कम टॉपिक्स लिए जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि लोग उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, या ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मे बी ये रीज़न होगा, या फिर इसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि ये सिंपल 5 एलिमेंट से आपको ट्रीट कर देता है। जब आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं कि आप अंदर से पूरी तरह से हील हो जाते हैं, आप सिर्फ एक बीमारी से ठीक नहीं होते हैं, आपके अंदर जितनी भी बीमारियां आ चुकी हैं या आने वाली हैं, आप उससे अपने आप को रिकवर कर देते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान लेकर जाइए, क्योंकि नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी हील करेगी और बहुत परमानेंट हील करती है। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो अस्थमा और एलर्जी का। आफ्टर कोरोना हम सभी के ऑलमोस्ट लंग्स जो है, जिन्होंने कोरोना से जूझे हैं, उनके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डस्ट एलर्जी है, या फिर आप घर में कोई परफ्यूम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हर कोरोना पेशेंट्स को हो रही है। या फिर जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में या सिटी में रहते हैं, उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ही सिंपल टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे अगर आपने दिन में सिर्फ 5 से 7 मिनट या अपने आप को 10 मिनट दे दिया दिन का, तो आप इस सारी प्रॉब्लम से आप निजात पालेंगे। शुरू में 10 मिनट, पर जब आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी तो हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं। अगर आपने 5 से 6 मिनट अपने डेली रूटीन में से अपने आप को दे दिया, तो आप अपने आप को हर एलर्जी से, हर ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम से, कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। जब भी कोई मौसम बदलता है, सर्दी हो, सर्दी से गर्मी हो, गर्मी से बारिश हो, बारिश से कोई भी मौसम बदलता है, तो कहीं ना कहीं हमें एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या फिर हमें अस्थमा के टैक्स आते हैं। आजकल खुद मैंने जब ट्रीट किया था, तो 6 से 7 साल या 8 साल के बच्चे भी इनहेलर्स लेते हैं, और डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो इसकी मेडिसिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इनहेलर्स पे डाल दिया जाता है। और इनहेलर एक आर्टिफिशियली फंक्शन, आप मान लीजिए कि आप अपने लंग्स को आर्टिफिशियल फंक्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके खुद के लंग्स वर्क करना कम कर देंगे, क्योंकि आप उसको आर्टिफिशियली फंक्शन करवा रहे हैं। तो आप अगर 7-8 साल का बच्चा या यंग जनरेशन में आप इनहेलर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि एक एज के बाद आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और ये हमारी कहीं ना कहीं सांसों को बहुत कम करता है, हमारी ब्रीदिंग बहुत कम होती है। और ये हम जानते हैं कि रैबिट्स की लाइफ इसलिए कम होती है क्योंकि अगर वो शॉर्ट ब्रीथ लेता है, बहुत फास्ट लेता है। हम ये सभी जानते हैं कि अगर अस्थमा है या कोई भी एलर्जी है, तो वो किन किन चीज़ों से होती है। या तो पॉल्यूशन है, आप पॉल्यूशन वाली सिटीज़ में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा हाई इमोशन से भी ये एलर्जी प्रॉब्लम बढ़ती है। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत फास्ट है, और बहुत प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तो भी आपको कहीं ना कुछ एलर्जी प्रॉब्लम होती है। इसलिए शायद आजकल हम बहुत ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस, डस्ट इंटॉलरेंस, छोटे छोटे बच्चों का भी सुनते हैं कि इसे धूल से प्रॉब्लम है। पहले बच्चे धूल मिट्टी में खेलते थे पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आजकल बच्चे धूल मिट्टी में नहीं खेलते हैं, पर घर की सिंपल धूल से भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं ताकत है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, और पेरेंट्स उसको पास ऑन करते जा रहे हैं, और हर एक नई जनरेशन वीक होती जा रही है। स्मोकिंग इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो स्मोकिंग करते हैं, या जिन्हें बहुत ज़्यादा कोरोना हो चुका है, या बहुत ज़्यादा उनको कोल्ड या फ्लू रहता है, उन्हें भी एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है, तो अगर आप ये सब करते हैं, तो आपको इनहेलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लिए हैं इसके अस्थमा के या एलर्जी के, और हील हुए हैं, 100% हील हुए हैं। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको दोबारा वो अटैक ही नहीं आएगा। सबसे पहले जो स्मोकर्स है, वो अपनी स्मोकिंग छोड़ दीजिए। आपको थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है, थोड़ा सा खाना पीना बदलना है। जो खाते हैं, बनाना खाते हैं, बीटरूट आपको, या डेयरी प्रोडक्ट्स, उसको रोकना है। जिन्हें ऑलरेडी अस्थमा है या एलर्जी है, ओमेगा 3 अपने डाइट में ऐड करिए, और हेल्दी फूड्स लीजिए, जंक फूड और पैक्ड फूड की तरफ कम जाइए। अब जो नेचुरोपैथी टिप्स हैं वो ये है
कि सबसे पहले हमें जाना है प्राणायाम में। जो भी प्राणायाम रेगुलर में करते हैं, दिन में सुबह अगर आपने 5 मिनट और शाम को सोने से पहले 5 मिनट दिया तो आपको वहाँ से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। प्राणायाम में आप कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, 2-4 कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपको धीरे धीरे फर्क पड़ने लगता है। ये एक फर्स्ट स्टेप है। जो सेकंड स्टेप है, स्टीम बाथ जो है वो जो जिम में दिया जाता है, आपको उस तरह नहीं लेना है। जिम में आपको एक कमरे में बिठा दिया जाता है और आपके बॉडी में स्टीम दिया जाता है। वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, कहीं ना कहीं आपके माइंड को अफेक्ट करती है। मे बी यही रीज़न होते होंगे कि जिम में आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ये एक सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आपको एक जो चैम्बर है उसमें बिठा दिया जाता है और सिर पर ठंडी पट्टी रखी होती है। अगर आप घर में स्टीम लेते हैं बॉडी में, या फिर आप जिम में जाके स्टीम लेते हैं, तो अपनी टॉवल को ठंडे पानी से गीला करके सर पे रख लीजिए और फिर स्टीम लीजिए। घर में भी बहुत सिंपल है। एक प्रेशर कुकर में पानी भर लीजिए, उसमें एक पाइप, जो हम पौधों को पानी देते हैं, वो पाइप लगाकर आप अपने फुल बॉडी में स्टीम ले सकते हैं। और जब स्टीम ले रहे हैं अपने बॉडी में, तो अपने सर पे एक ठंडी पट्टी रखिए और वो ठंडी पट्टी जो है आपके सर्कुलेशन को सिर तक गर्म जो है वो पहुंचने नहीं देगी और सिर को कूल बना के रखेगी, बाकी बॉडी को आपको गर्म देगी। और इसका एक रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है और पसीना लाना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज आपको अपने रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना ज़रूरी है, और इतनी एक्सरसाइज कि आपको पसीना आए। जिन्हें बहुत ज़्यादा इनहेलर्स की आदत हो गई है वो एक्सरसाइज करते हैं और बहुत जल्दी हांफने लगते हैं, बट आपको उससे डरना नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा अपनी एक्सरसाइज को ऐड करना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। अगर आप 2 चक्कर में वो कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे 3 चक्कर तक ले जाइए। आपकी खुद की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप इस चीज़ से घबराएंगे तो फिर आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। आज आप 2 चक्कर काट पा रहे हैं, कल को 1 और शायद आप नहीं कर पाएंगे कोई भी एक्सरसाइज। जो थर्ड चीज जो है वो है जल नीति। जल नीति का एक प्रॉपर वेसल होता है। अगर आप उससे करते हैं तो आप उससे बहुत परफेक्टली कर सकते हैं। जल नीति बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार सीख लेते हैं प्रॉपरली तो आप उसे बहुत ईजिली कर पाएंगे। और जल नीति सिर्फ अस्थमा या एलर्जी में या लंग्स के लिए नहीं है। जिन्हें माइग्रेन है, साइनस है या बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए जल नीति को अपने एक डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए, और कुछ भी नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3-4 बार करिए। पर जो बहुत ज़्यादा इनहेलर्स लेते हैं वो उसे रेगुलर में ऐड करिए। शुरू में आपको जब आप जल नीति स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चक्कर आ सकते हैं, तो आप किसी के साथ खड़े होकर ही वो सीखें, या जो परफेक्शन जिसे है उसके थ्रू ही सीखें, और अपने आसपास किसी को खड़ा रखें। क्योंकि जब नाक में पानी जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे सिर में सर्कुलेशन स्टार्ट ज़्यादा होता है और हमें थोड़े से चक्कर आ सकते हैं या घबराहट हो सकती है। पर जब आप रेगुलर उसे करेंगे तो आपको वो आदत हो जाएगी और आपको खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा। और चीज़ है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते 5-6 पत्ते डेली आपको बिना चबाए सुबह खाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एलर्जी या आपको जो अस्थमा प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आप उससे हील होंगे। जो नेक्स्ट है वो है जिंजर या टर्मरिक टी। जी हाँ, आप इसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। आप अगर 1 गिलास पानी में बॉईल कर रहे हैं तो उसको करीब करीब 1 कप बना लीजिए, और उसको आप सुबह या रात को सोते वक्त पिएंगे। थोड़ा सा हनी, जिसे जो टॉयलेट नहीं कर पा रहे उसकी तासीर को, उसमें हनी ऐड करके अगर आप उसे पी कर सोते हैं तो आपको, जो ज़्यादातर लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम रात को होता है, तो उन्हें वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। या सुबह उठते से ही थोड़ा ठंडा होता है तब होती है, या मौसम बदलता है तब होती है, तो ये आप उसको आदत डाल लीजिए। या फिर घर में सौंठ बना के रख लीजिए। सौंठ मतलब सूखी हुई अदरक का पाउडर। उसे अगर आप हनी के साथ डेली चाय लेते हैं, कोई भी आप सुबह उठ के गर्म पानी के साथ उसे थोड़ा सा 1/4 स्पून खाने की अगर आदत डालते हैं तो भी अपने आप को आप हील कर देंगे। कलर थेरेपी में मैं आपको बताऊं तो ब्लू और ऑरेंज कलर वाटर बहुत अच्छा होता है। कलर थेरेपी में आप
कैसे कलर वाटर बनाते हैं इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक ऊपर है। और उसको आप जब कैसे बनाते हैं, कैसे आप उसको यूज़ करना है, वो सब आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। आप उसे भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो 6th चीज़ है वो है गाय का घी। अगर आप गाय के घी को नाक में नहाने के बाद या फिर सोते वक्त लगाते हैं तो भी आपको अस्थमा में या एलर्जीज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको हल्का भरना नहीं है, उसको हल्का सा लेकर सिर्फ ऊपर नोज़ल के पार्ट में इतना इतना पार्ट तक आपको उंगली से लगाना भर है। आपको उसको भर भर के नहीं लगाना है, सिर्फ टच करना है, जिससे कि अंदर जो आपके पॉल्यूशन है, डस्ट है, वो जाता ही नहीं है आपने को। और आपको ये चीज़ रेगुलर में करनी है। जो सर्दियां हैं, जहाँ एरिया में बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव्स चल रही हैं, वो जो रेगुलर में है वो अपने कान में भी थोड़ा सा लगाएं, अपनी नाक में लगाएं और अपने तलवों में भी सरसों का तेल या तिल का तेल या गाय का घी थोड़ा सा रगड़ के लगाएं। इतना ज़्यादा रगड़ लें उसको 2-3 मिनट तक, जिससे कि आप जब सो रहे हैं तो आपके कपड़े खराब ना हो। अगर आप ये सारे टिप्स भी थोड़ा थोड़ा सा करते हैं तो शायद सिर्फ 10 मिनट आपको दिन का लगेगा। और 10 मिनट अगर आप अपने दिन में अपने आप को देते हैं तो आप ये बड़ी सी प्रॉब्लम है इससे अपने आप को हील कर सकते हैं। इनहेलर्स को आप हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको अपने पेट को साफ रखना है। इससे भी अस्थमा या एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ती है। आपके पेट में गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम जब भी बढ़ेगी, आपको कहीं ना कहीं एलर्जी और अस्थमा प्रॉब्लम बढ़ती है। ये आप ने अगर नोटिस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसलिए आपको पेट को हमेशा क्लीन रखना है। और जिनका नहीं रहता है, आप वो एनिमा या फिर कैस्टर ऑयल को लेने की आदत डाल लीजिए। डिटेल में आपको जितना भी कुछ पूछना है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है नीचे, आप उस पर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आपका अस्थमा या कोई भी तरह की एलर्जी हो, आप उसे ठीक हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।